करते हैं। विभिन्न मुद्दों पर आज बात करेंगे। पहली बात है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट से जारी हो गया है। जो TRE 1 में कई लोग जो उन कंप्लेन किए थे, यानी जो अपना प्रॉपर ढंग से जो शपथ पत्र यानी एफिडेविट के साथ अपना जिनका अंक से ज़्यादा नंबर आया उन सभी का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। दूसरी बात जो हम आज देख सकते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ उन सभी का जिनका आफ्टर द पर यूजुअल ऑफ द ऑब्जेक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स ने TRE 1 के दौरान 26/2023 के दौरान दिया था उन सभी का रिजल्ट जारी किया गया है। तो ये देख सकते हैं ये सारे रिजल्ट्स, और इसको हम विस्तारित से यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक एक चीज़ को हम जानेंगे आज, कल क्या ड्रामा हो सकता है और अभी 1-2 दिन में कितने अपडेट्स और क्या रिजल्ट है। ये पूरा परीक्षा रिजल्ट से संबंधित है और ये आपका परीक्षा रिजल्ट दिया गया। शायद आप लोग भी, अगर आपके पास प्रूफ होता और ये आप लोगों ने दिए होते तो शायद आपका भी नाम होता, 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर, या फिर जिन लोग का उनको विश्वास था कि मेरा इससे ज़्यादा नंबर बन सकता था या बनने की संभावना है, उन सभी का रिजल्ट जारी किया गया है। तो ये कुछ ही संख्या है, ज़्यादा नहीं है। जैसे 9 से 10 में दे सकते हैं, ये आपको माध्यमिक विद्यालय के लिए है। उर्दू में इन सभी लोग का रिजल्ट आया है। रोल नंबर सिर्फ दिया है, नाम नहीं दिया गया। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ दिया गया। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अपना चेक करना है, तो अभी के डेट में, आज ही के डेट में अपडेट हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का ये आपका सीट है, वहाँ से जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। जैसे ये रोल नंबर आपका खगड़िया है, पूर्णिया है, बेगूसराय है, सुपौल है, और ये रोल नंबर आपका सोशल साइंस के लिए वालों के लिए इस तरह से आप अपना चेक कर लीजिएगा। साइंस वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है, संस्कृत ये है, हिंदी के लिए आपका देख सकते हैं, म्यूजिक वालों के लिए ये है आपका, फिर हिस्ट्री, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस। PRT में भी दिया गया है 1 to 5, जैसे कटिहार है, खगड़िया है, कटिहार है, इस तरह से ये सारे जितने भी है गंगा के उस पार दिया गया, क्योंकि उधर सीटों की संख्या बहुत अभी भी खाली रह गई है। ये बेगूसराय में इनको दिया गया है, ये बक्सर है, और ये कटिहार, ये आपका उर्दू बंगाली में। इन रिजल्ट आज के डेट में जारी किया गया, और ये जो दिया गया भूल बस हुई कि किसी त्रुटि के कारण जिला आवंटन में संशोधन हो सकता है, ये अभी परमानेंट नहीं है। आपको जो जिला आवंटित बार बार चेक करना पड़ेगा। जो लोग का रिजल्ट जारी किया गया उन लोगों के लिए शुभकामनाएं। साथ साथ आप अपना अपडेट चेक करते रहिएगा टाइम टू टाइम, कहाँ पर आपका कोई भी हुआ है। अगर कोई डाउट होता है क्लैरिफिकेशन के लिए आप कंटिन्यू आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप कंटिन्यू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ग्रुप का अगर ज्वाइन करने के लिए आपको इस तरह से आपको ज्वाइन करना है, कम्युनिटी पोस्ट में जाना है या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। जिस तरह से क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं, क्वेश्चन आप बोलते हैं, उसी जिस तरह से ये देख सकते हैं कि कौन सा खरीफ फसल नहीं है, तो चना नहीं है। बाकी आप इसमें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को जितने भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं अभी, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि हम कंटिन्यू करें। 2-3 दिनों में जो जो घटना घटी उसको भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के डेट में कौन नंबर का गेम खेला जाएगा उसके बारे में भी हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा इसको हम लगभग आधे 1 घंटे का प्रोग्राम रखेंगे, और आपके क्वेश्चन आंसर का भी कुछ जवाब देंगे। अगर आपके पास कोई डाउट रहता है तो डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं, विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे आज। तो देख सकते हैं शिक्षकों को गांधी मैदान में गेट नंबर 4 और 5 और 10 से एंट्री मिलेगी। कल के डेट में 13 जनवरी को 12 बजे से ये एंट्री स्टार्ट होगी, और प्रोग्राम घंटे वाइज मिनट वाइज डिसाइडेड कर दिया गया है कि कितने बजे आपके माननीय मुख्यमंत्री जी आप वहाँ पर आएंगे, किस समय आपका संबोधन होगा, कब वो वक्तव्य देंगे, कब आपके उप मुख्यमंत्री 10 मिनट का भाषण देंगे, 30-30 में, 30-40 में आपके माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण देंगे। उसके बाद आपका नियुक्ति पत्र 3:45 से वितरण स्टार्ट हो जाएगा। तो इस साल रहेगी दुनिया भर में बेरोजगारी। ये संयुक्त राष्ट्र में महंगाई के चलते पिछले साल के मुकाबले में होंगे बेहतर हालात। 20 लाख के पास होंगी, नहीं होंगे काम। ये बस संगठन का छोटा सा न्यूज़ मैंने आपको बता दिया। कल मैंने बताया कि आपको 2 से 3 दिनों जो भी अपडेट है सभी चीज़ को हम यहाँ पर संगठित करेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। इस तरह से सारे न्यूज आपके रहने वाले हैं। वीडियो चलिए, कोई क्वेश्चन रहता है मीनवाइल आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम आपके कैरी करेंगे। एक एक चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण को गांधी मैदान में तैयारी को जोरों से हो रही है, और 11 से होगा आपका। ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया। एक मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था इससे संबंधित, आप लोगों ने देखा भी होगा, और कंटिन्यू आप लोग उस पर अपना
विचार व्यक्त शिक्षक नियुक्ति में जाने वाले गेट पर जांच होगी। किस तरह से जांच होगी, क्या होगी, इस पर जायजा लेते हुए सारे डीएम, एसपी और एसएसपी के साथ निरीक्षण करते हुए अधिकारी आप देख सकते हैं पूरी पुख्ता वहाँ पर रहेगी, क्योंकि पाठक के इस्तीफा की भी चर्चा चल रही थी और ये पूरा तरह से उनका सिर्फ अवकाश है, यानी कि छुट्टी लिया गया था 2 दिन और बढ़ा दिया गया 14 से लेकर के वो 14 से बढ़ा करके वो 16 जनवरी तक वो अवकाश पर हैं, यानी छुट्टी पर हैं। और ये सारी प्रक्रिया अब कोई लोग इसके वायरल कर दिया गया था कि ये रिजाइन दे चुके हैं। रिजाइन एक्चुअली नहीं दिए हैं, क्योंकि उन लोग का जो पद होता है किसी को अपना पदभार जो होता है किसी और को दे करके जाते हैं, तो उसी का वायरल करके इसी का वायरल किया गया था। शिक्षा विभाग के उपर मुख्य सचिव के पाठक के इस्तीफे के अफवाह से पूरे दिन उड़ती रही। कुछ यथाकथित पत्रकारों और ट्विटर ने इस झूठी खबर को वायरल कर दिया है। बुधवार को इस शिक्षक को झूठी खबर के से जुड़े लिंक को पूरे एक दूसरे के व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर इसकी सत्यता की जानकारी जानने की कोशिश करते रहे। कई शिक्षक तो इस खबर को सही मान करके मन ही मन खुश जता रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि कितनी बड़े ये प्रॉब्लम्स हर्डल्स है एक्चुअली रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी भी समय काले चश्मा पहन करके आप पहुँच जाते हैं और पूरा अच्छे तरह तहकीकात वो करते हैं। इसलिए वो प्रॉब्लम्स कई लोग मन ही मन खुशी थे। कई लोग बोल भी रहे हैं कि जब तक ये है उनको झेल लो, हो सकता है आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा मौका मिले या उससे ख़राब भी मौका मिल सकता है, कोई भी नहीं जानता। लेकिन सभी लोग अपने प्रयास में थे कि उन मन ही मन खुश थे। लेकिन शिक्षकों की सत्यता के जानने होने लगी, ये सारी चीज़ें अफवाह में एट द एंड निकली। आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी शिक्षक जिले में पहला फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। भागलपुर में आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा, कई लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा। ये कैश लेकर के कितनी हिम्मतें बढ़ चुकी है। सोचिए, एक फर्जी वाले के लिए फर्जी पहले तो फर्जी किया, उसके बाद हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो डीएम एसडीएम यानी अधिकारी के पास 3,39,000 रुपया कैश लेकर के वहाँ पहुँच जाता है बंदा को, मुझे ये थंब इम्प्रेशन मैच करवा दो, XYZ रीजन आप पैसा ले लो, लेकिन मेरा थंब इम्प्रेशन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा दे। इस तरह से ये मामला भागलपुर और मुजफ्फरपुर में देखने को मिला। जिले में बीपीएससी से हुई भर्ती शिक्षक भर्ती मामले में फर्जी वाले का मामला पकड़ में आया। पकड़ इसलिए आया कि उस तरह से सोचें इसमें हिम्मत कितनी होगी और कितने घर तक वो ये बिहार में पूरी तरह से, खासकर उस इलाके में उस अधिकारी का नो डाउट सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ये फर्जी वाले पूरे जिलों में हो रही है, सिर्फ एक जिले में नहीं। लेकिन यहाँ पर पकड़े जाने और ये पूरे संज्ञान में लेना, दैट्स अ गुड थिंग्स। ये अच्छी एक दर्शाती है कि हाँ, यहाँ कुछ लोग हैं सजग जो अपने काम के लिए एक्टिव रहते हैं। अनिल कुमार पूछ रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया है TRE 1 का, TRE 2 का कब आएगा। देखिए, TRE 2 का मैंने बताया था स्टार्टिंग में अनिल कुमार, ये जो TRE 1 का रिजल्ट आप लोग का शायद इसमें नाम हुआ होगा, ये जिन लोगों ने दिया होगा। और TRE 2 का आपका 13 के बाद आपका जारी होगा, 13 जनवरी का। कल नियुक्ति पत्र का जो खेल होगा, यानी नंबर का गेम हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा एग्जैक्ट में कितने नंबर पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है। जो अभी वायरल आ रहा था 14,762, तो 13 जनवरी से लेकर के 15 तक संभावना है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो जाएगा। और 15 के बाद, यानी कि 15 से लेकर के 20 के बीच में, कंफर्म है कि 15 से 20 के बीच में आप लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, यानी DV का प्रोग्राम हो जाएगा। 16 से 20 जनवरी तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, 16 से 20 जनवरी। उसके बाद आप सभी को भेज दिया जाएगा अपने अपने एक ओरिएंटेशन क्लास के लिए 2 सप्ताह के लिए, और वहाँ से फिर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहाँ भी आपको जिस स्कूल में आवंटित करना है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। हालांकि सॉफ्टवेयर कितनी अच्छे से काम करती है वो सर्वमान है, सभी लोग को पता है, और पिछले बार भी ये सारी चीज़ें संज्ञान में थी। ये आपकी प्रक्रिया होने वाली है TRE 2 का। अब नंबर कितना होगा, क्या होगा, कल डिसाइडेड होगा। कल नंबर आप जो भी लोग हैं सभी लोग न्यूज़ के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सभी लोग अपने अपने चीज़ें जान पाएंगे, और वहाँ से आप सभी लोग वहाँ से सभी चीज़ एकत्रित कर पाएंगे। अभी सभी जितने भी चीज़ें हैं, कई चीज़ों के बारे में और हम जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं का उत्तर भारत में जितने भी है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में 0 से नीचे तापमान गया है, और ये इस तरह की स्थिति आ रही है पूरे इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में। तो इसमें खास बताया गया कई ऐसे शिक्षक हैं, और मैंने लास्ट वीडियो में भी कंप्लीट किया था। DEO ऑफिस कब जाना है पटना जाने हेतु। न्यू CBS सर PGT में आने का चांस है क्या? सभी का आएगा, PGT का भी आएगा, TGT भी आएगा, और PRT में संभावना कम है। 6 to 8 जूनियर वाले का भी आएगा अनिल कुमार।
डी ऑफिस कब जाना है? पटना जाने हेतु पटना आप देखिए, आप लोग का ग्रुप बनना है, मुझे पता है आंदोलन के लिए आप संबंधित पूछ रहे हैं सीबीएस, तो बात करते हैं हम आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिद्धौर के पंच मंदिर में बीपीएससी शिक्षक की पकड़ा हुआ विषादी हो गया। ये आपका आज के डेट का न्यूज़ है। मैं कल 2-3 दिन का न्यूज़ कंप्लीट करेंगे। विद्यार्थियों को बनेगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस, बीसी का करना है, यानी कि जो आपका वाइस चांसलर है, ये आपका सारी चीज़ें जितने भी एमडीयू मगध यूनिवर्सिटी जो विद्यालय है सभी का अटेंडेंस अब बायोमेट्रिक होगा। परीक्षा कक्ष से कॉपी का वीडियो बना सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल। ये बिहार विद्यालय में 2 दिन पहले सप्ताह हुई स्नातक की परीक्षा में ये सारी चीज़ें संभाली हुई। मुजफ्फरपुर का ये न्यूज़ वायरल हो रही है। सारी घटनाएं वहीं से निकल के आ रही है। देखते हैं, हाथ धोने गए शिक्षक, जो आपको मैंने न्यूज़ में भी बताया था आज से 3 से 4 दिन पहले, ये घटना सेम चीज़ आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ धोने गए थे वो सारे शिक्षक, मैंने बताया था इस 7 दिन के लिए गए थे और ये वापस से ये कंप्लीट ये कर दिया गया। 7वें दिन डाक से उन्होंने भेज दिया था, यानी वो अपने इतना हिम्मत नहीं हुआ खुद जाकर के वो रिजाइनेशन दे सकते हैं, वो डाक से भेज दिया था अपना इस्तीफा या रिजाइनेशन। ये आप मुजफ्फरपुर का न्यूज, बिहार लोक सेवा आयोग से पहले चरण से मुरेला कि यूएसएस में बहुरिया में, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेतन विसंगति दूर करने के नाम पर हो रही है ठगी। या आप बर्फीली पछुआ हवा से ठंड बढ़ा रही है ठंड। ये आप शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे, जस्ट हेडलाइन और जो इंपॉर्टेंट रहे हो उसका हम बताते चल जाएंगे। बर्फीली पछुआ हवा ने बढ़ा दी है ठंड, 15 तक रहेंगे कोल्ड डे जैसा हालात। और ये स्थिति पूरे बिहार में है, पूरे बिहार, पूरे नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं, पूरे आपका उत्तर भारत में भी है इस तरह की स्थिति। आप जो भी लोग हैं सुरक्षित रहिए जहाँ भी है, खासकर बच्चों और बूढ़ों का ध्यान दीजिएगा। ये आप जरूर से, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर, मैं आपको ट्विटर हैंडल भी दिखाना चाहूँगा जो जिसमें लाखों लोग और कई ऐसे लोग हैं जिसमें ठिठुरती हुई हवा ये दे सकते हैं। आज रहम कीजिए नीतीश जी, इतना भयंकर ठंड में बाइक चला करके स्कूल पहुँचे शिक्षक, पहुँचते ही बेहोश हो गया। और ये शिक्षक की हालत देख सकते हैं कितनी गंभीर है। और इसी तरह से मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था आपको, कई बच्चे एक्सपायर कर गए हैं और कई जो दिशा निर्देश दिया गया है कल के डेट में, उसको भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक चीज़ हम जानते हैं। जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम आया लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा देर कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है मीन वाइल हम उसके क्वेश्चन का, आपके कमेंट्स हम देख रहे हैं, उसको भी हम कंटिन्यू करते चलें, उसका भी जवाब देते जाए। देख सकते हैं ये सेम चीज़ें आज भी प्रकाशित किया गया है। और ये 13 जनवरी की जो घटना आपका होगी, कल नंबर का खेला होगा एक्चुअली, वो सारी चीज़ें चलिए सेम चीज़ें देख सकते हैं, अलग अलग जितने भी है अरवल का है, और ये आपका यहाँ पर है नालंदा का डिस्ट्रिक्ट है, ये देख सकते हैं बांका का है। तो जितने भी लोग हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि सभी लोग को पटना नहीं बुलाया गया, तो आप लोग को जितने भी बांका जिला के जितने भी आप पढ़ सकते हैं, TRE 2 वाले, TRE 1 में जो पूरक रिजल्ट आया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, दोनों को एक ही साथ दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र और नियुक्ति पत्र का वितरण 13/1 को RMO के इंटरनेशनल विद्यालय जो आपके बांका के मैदान में किया जाना है। इसमें सभी पदाधिकारी के यानी डायरेक्ट बांका के निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित अभ्यर्थियों को दिनांक 13/1 यानी 13 जनवरी को 9 बजे से आपका, हालांकि प्रोग्राम आपका स्टार्ट एक्चुअली जो स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा 3 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, 3 बजे मुख्यमंत्री पर आएंगे उसके बाद, लेकिन फिर भी आपको 9 बजे से कंप्लीट रहना है मैदान में। औपबंधिक नियुक्ति पत्र को प्रदान करने हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे आपसे भी उपयुक्त आपके स्थान पर। ये सारी चीज़ न्यूज आपको प्रकाशित है। सेम चीज़ें देख सकते हैं अलग अलग जितने भी डिस्ट्रिक्ट है DRCC उसमें आपको दिया गया, ये सिवान का है। और कहाँ पर पहुँचना आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं देखिए डेट यहाँ पर टाइमिंग चेंज कर दिया है, डेट सेम है, यहाँ पर 10 बजे बुलाया जा रहा है। तो एक्चुअली आप 12 बजे तक कंटिन्यू रहेगा, 12 बजे से लेकर के 3-4 बजेगा, वो आपको मेन मायने रखेगा। इधर उधर भटकिएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। TRE 2 का कब आएगा? TRE 2 का मैंने बता दिया आपका। चलिए प्रोविजनल लेटर लेने हेतु, यस प्रोविजनल लेटर के लिए आप पूछ रहे हैं, तो वही आपको गांधी मैदान जाना है, गांधी मैदान के अलावा नियोन सीवेज
सर बहुत सारे लोग पीजी का सर्टिफिकेट खरीद लिए हैं, उसका कुछ होगा कि नहीं? हम लोगों का जेन्युइन कैंडिडेट का सीट खा रहे हैं। ये सही बात है आपका अनिल कुमार। इसमें आपके बहुत नुकसान TRE 1 में भी हुआ था, TRE 2 में भी हुआ, और जो लोग खरीद के गए हैं तो आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे, उसके लिए आप निश्चित रहिए। लेकिन हाँ, अभी प्रेजेंट टाइम में आपको नुकसान होगा। प्रेजेंट टाइम में अगर वो काउंट नहीं होते हैं और अगर आप सजग हैं, आप लोग भी जितने भी व्यक्ति हैं, मैं आपको TRE 1 के दौरान भी बताया था, आप लोग को सभी लोग को बताया था। आप लोग को लगता है कि आसपास में जो भी DB करवा रहे हैं या फिर उस तरह का संदिग्ध कोई व्यक्ति है, तो आप तुरंत ही आप अपना, ताकि आपका नंबर कोई, आपका सीट कोई न खा जाए, तुरंत ही उसी पर समय आप अपनी बातें वहाँ पर रख दीजिए। उसी समय अपनी बातें वहाँ पर रख दीजिए। हो सकता है उससे झगड़ा हो जाए, हो सकता है कुछ वो बातें अनसमझ, लेकिन अगर आप सही होंगे और आपके जगह हो सकता है किसी और को मौका उसी समय मिल जाए, उसी समय मिल जाए, जिनका रोल नंबर, जिनका PDF में नाम आ चुका है, एटलीस्ट उनको तो मौका मिल जाएगा। जो PGT हो सकता है पूरक रिजल्ट अभी उसके बाद जारी किया जाएगा और वैसे अभ्यर्थी काउट हो जाएंगे। 100, 200, 500, 1000 लोग भी अगर इस DB के टाइम ही काउट हो जाते हैं तो उन लोगों को मौका मिल जाएगा। अदरवाइज भविष्य में ऐसे दिक्कतें होंगी। TRE 3 के दौरान भी होगी, TRE 2 में भी होगी, TRE 1 के दौरान तो ऑलरेडी हो चुकी है घटना, बहुत ज़्यादा दूर तक ये फैल चुकी है। बहुत ज़्यादा नंबर का खेला हो चुका है, खासकर PRT वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और वो अभ्यर्थी जो 1 नंबर 2 नंबर से रह गए हैं, उन लोगों को काफ़ी नुकसान अभी भी झेलना पड़ रहा है। और वो काफ़ी इसीलिए आंदोलन अलग ग्रुप बना करके, अलग व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बना करके वो अपनी बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक वो अपने बातों को रख पाते हैं, आने वाले भविष्य में देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ट्वीट नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम छपरा में, आप यहाँ पर अपडेट यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उठा करके ट्विटर हैंडल से भी आप देख सकते हैं, सेम चीज़ें। और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बस वही है। आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ज़्यादा हम इसको कंटिन्यू नहीं करेगा। विद्यालय में पठन पाठन में बंद करवाने की मांग करवाई गई है। ये सारी चीज़ BPSC टीचर की करवाई शादी, ये सेम प्रेमी जोड़ रहा है। और ठंड के लगने से शिक्षक बेहोश होने व अस्पताल में भर्ती है। और ये देख सकते हैं, ये जितने भी हैं बेहोश होते हुए इन बच्ची को दिखाना, कई ऐसे शिक्षक है वो भी बेहोश हो रहे हैं। तो ये दिक्कतें हैं। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप ये अगर आप 10 दिन में नहीं पढ़ते हैं बच्चे या नहीं पढ़ाते हैं तो शिक्षक, तो कोई कहते हैं सर पर तूफान नहीं आ जाएगी, का सर पर कुछ ऐसा स्थिति नहीं आएगी। लेकिन वो 35 साल की गलतियों को छुपाना चाहते हैं। उनकी 35 साल से 35 साल की जो गलतियां हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 35 साल की गलतियों को वो 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है और सरासर गलत है। और आप लोग को नुकसान हो रहा है। आप पीछे जा रहे हैं विद्यार्थी और पीछे जा रहे हैं शिक्षक, और कुछ नहीं। और कोई नुकसान है, सिर्फ आम जनता को नुकसान हो रही है। और कोई जो है जिनका नंबर का खेल खेलना है, ये आम जनता को नुकसान हो रही है और कुछ नहीं है। जो सरकार है उनकी नीयत साफ है कि उनको किसी तरह से वोट लेना है और आगे बढ़ना है। चलिए इसी के साथ अगर BPSC 3 और स्टेट आने वाले जो है आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। सीटेट का इंटीमेशन दे दिया है। 21 तारीख का आपका एग्जामिनेशन है, 21/1/2023 को। आप सभी लोग जहाँ भी जिन लोगों का सेंटर पड़ा है, आप इंटीमेशन देख लीजिएगा। पूरा डेट, पूरा ये नहीं बताया गया कि आपका सेंटर कहाँ है, बस ये दे दीजिएगा जैसे दिल्ली है या पटना है तो आपका सेंटर कहाँ दिया गया, तो उस अनुसार अपना ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, फ्लाइट का टिकट आप कटा लीजिए। और साथ ही साथ BPSC के जितने भी हैं SCRT NCRT जो आप पढ़ रहे थे उसका रिवीजन करना शुरू कर दिया। 6 से लेकर के 12 तक आप पढ़िए। और जो लोग अब सीटेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे 1 to 5 के लिए, जो DLED पास हैं, या जो 6 to 8 में दोनों भाई यानी DLED और BEd वाले दोनों होंगे, BTC और BEd दोनों वाले होंगे, इसमें अपने अपने सब्जेक्ट के लिए SST और साइंस के लिए उसका रिवीजन कीजिए। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा के जाइए अभी, और आपने जो नोट्स बनाया है उसी को आप बनाइए, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। रिमेनिंग जो डेज बचा हुआ है अभी से लगभग 8 से 9-10 दिन, आप उसको सिर्फ रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट होगा। जो अदर स्टेट वाले हैं वो टारगेट कीजिएगा 90+ आपका नंबर आ जाए। जनरल कैटेगरी से हो या किसी कैटेगरी से हो, महिला हो या मेल हो फीमेल हो, 90 नंबर बिहार में अगर आपको BPSC 3 के लिए आपको बनना है, ठीक है। BPSC TRE 3 के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो, नहीं तो फिर बाद में पता चलेगा सभी कुछ सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग स्टार्टिंग में नहीं निकालते। निकालेंगे आपको तब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, DB हो जाएगा, उसके बाद आपको निकालेंगे नियुक्ति पत्र लेने के बाद। कई बार तो ऐसे होते हैं आपको 1 महीना की सैलरी भी दे देंगे तो निकालेंगे। तो आसपास में बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, घर परिवार वाले भी पूछेंगे या फिर मम्मी पापा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आपके सारे संवेदना को समझते हैं। लेकिन आपके जो रिलेटिव है, फ्रेंड है और पड़ोसी हैं,
वो आपको ताना देंगे 1 महीना जॉब करके आ गया बिहार में बीपीएससी शिक्षक बन करके। और ऐसे कई शिक्षक हैं, अभी मैंने न्यूज़ में दिखाया भी था, जो 7 हाथ धोने गया था, 7 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस साफ तौर पर पता चल रहा है सैकड़ों ऐसे संख्या है। और ये देख सकते हैं जांच में पकड़े गए अभ्यर्थी लगभग 3,39,000 बरामद पाए गए। दरभंगा का न्यूज़ है। 2 फर्जीवाड़े अब तक पकड़े गए हैं, उनको डायरेक्ट वहाँ पर से ससुराल भेज दिया गया है, यानी कि जेल भेज दिया गया है। दरभंगा के विभागीय निर्देश के आलोक में 3 दिन आपको विगत 3 जनवरी से मतलब सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है अभ्यर्थी, ये देखिए आलोक कुमार है इनका जो नाम है, और ये इनके जगह ये एग्जामिनेशन दिए थे, और अभी जा करके ये एग्जामिनेशन हॉल का ये प्रिंट रहता है जिसके पीछे ये फोटो लेते हैं, और ये पकड़े हुए अभी 3 लाख थम इम्प्रेशन में कराने फर्जी अध्यापक धराया। लहरियासराय का पड़ता है, ये दरभंगा में आपका है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पाठक जी का पदभार होकर त्याग। आप आगे बढ़ सकते हैं। गांधी मैदान सड़कों पर कल व्यवसायिक जो वाहन नहीं चलेंगे, जितने भी कमर्शियल होता है वाहन नहीं चलेगा। रीजन वाइज आपको पता है कि वो सारी चीज़ें हैं। और इस तरह से आपका ये मंच जो तैयार हो चुका है, जहाँ से आपको कल से संबोधित करेंगे आपके माननीय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, और फिर से यहाँ से एक और कल आपका नंबर का गेम खेला जाएगा। नंबर आपका फिर से बताया जाएगा कि 1 लाख 2 लाख इतने रिजल्ट हमने दिया, और फिर से एक झूठ बोला जाएगा आप लोग को, फिर से एक नंबर का। इसमें भी नियोजित शिक्षक को ऐड करके बताया, मैं आपको आज ही के डेट में बता देता हूँ। कल बताया जाएगा 1,10,000 1,05,000 लोगों को मैंने फिर से नियुक्ति पत्र दिया है। 1,20,000 लास्ट में दिया था, दोनों मिलाकर का आप देख लीजिए कितना हुआ, 2,30,000 2,20,000 इस तरह से फिर से नंबर बताया जाएगा। एक्चुअली जो नंबर जो आपका है, और एक्चुअली में दोनों मिलाकर के 50 से 60 70 80 हज़ार से ज़्यादा नहीं दिया गया जो फ्रेश कैंडिडेट है। नियोजित शिक्षक को छोड़ दीजिए, फर्जी डिग्री वाले को छोड़ दीजिए, और DLED फेल, BEd फेल, या फिर BEd वाले को PRT में देना, ये 1 रिजल्ट एक कैंडिडेट पर 1 रिजल्ट को देना, इन सारे को हटा करके देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 हज़ार लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, और वो एक्चुअली में जॉब करेंगे। कई लोग को KBS में हो चुका, वो भाग चुके। कई लोग इसमें भी जो TRE2 में दौरान जा रहे हैं, इसमें भी कई लोग हैं। 65,000 आने वाली वैकेंसी है यूपी से। अभी मैंने कई जायजा लिए, जितने भी स्टूडेंट मेरे द्वारा सिलेक्शन हुए हैं, या जो भी जहाँ भी कई लोग बांका में है, मुजफ्फरपुर में है, दरभंगा में है, लखीसराय में है, पटना में जो नियुक्ति ले चुके हैं, उन ग्रुप का मैंने एक बनाया, जहाँ से आंकड़ा निकलने के बाद बताया गया जहाँ पर हर एक स्कूल्स में ये स्थिति है 50% से ज़्यादा 50-60% से ज़्यादा लोग बाहर से हैं, बिहार से ज़्यादा बाहर के। उसमें भी इसमें आंकड़ा जो निकल के आई है, अगर 10 बच्चे हैं, 10 टीचर्स उसमें हायर हुए एक स्कूल में, तो 10 में से 5 से 6 ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ यूपी से हैं। 5 से 6, इक्का दुक्का मिलेगा आपको MP का, कुछ 1-2 मिलेगा राजस्थान का, कुछ हरियाणा का, कुछ दिल्ली का, 1-2 ऐसे कैंडिडेट मिले, मतलब कि टीचर मिलेंगे जो इसमें हायर हुए। ये आंकड़ा मिल करके आ रही है। अगर 10 कैंडिडेट हैं तो 5 से 6 आपको यूपी से। पता नहीं ये आंकड़ा किस तरह से अभी तक ये जारी नहीं किया गया। 40% रिजर्वेशन जो रखा गया था जनरल कैटेगरी के लिए, टोटल 75% इस बार रखा गया था। लास्ट टाइम 40%, इस बार 75% बिहार वालों के लिए, और 60 इस बार रखा गया था आपका 25% अदर स्टेट वालों को। फिर भी इतना नंबर क्यों देखने को मिल रहा है, आई डोंट नो। क्या नंबर है एग्जैक्ट डाटा नहीं अभी तक बताया गया, और ये कल फिर से डाटा खोला जाएगा। मेरा अभी भी क्वेश्चन संशय बनाया हुआ है, और एज ए मेंटर, एज ए टीचर मैं अभी पूछना चाहूँगा सभी लोग से, एग्जैक्ट नंबर क्यों नहीं बता रहे हैं, कहाँ से कितने लोग चयनित हो रहे हैं, कितने नंबर है, कितना टॉपर है, कौन टॉपर है, क्या है। पिछले बार तो ये भी डिसाइडेड हो गया था कि कन्हैया कुमार PGT में टॉपर किया था, बेगूसराय का रहने वाला नियोजित शिक्षक है। इस बार ये भी नहीं डिसाइडेड फैक्टर हो पाया कौन टॉपर है और किसका मिनिमम नंबर है, और आपके कितने नंबर के कारण। स्कोर कार्ड बाद में कौन जारी करता है, रिजल्ट आने के बाद OMR शीट कौन जारी करता है, ये सारे क्वेश्चन अभी भी है। इसके कारण कई लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपने पटना में गर्दनी बाग में अपनी मांग रख रहे हैं। और उसके साथ में रहूँगा क्योंकि ये सरकार की गलतियों का नतीजा है। और ये आने वाले भविष्य में देखिएगा, जो आप लोग जितने भी लोग चयनित हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो परेशान दोनों हैं। जो नहीं हो चुके तो उनको एटलीस्ट वो PDF में नाम चाहते हैं कि मेरा नाम आ जाए, जिस तरह से ये PDF में नाम आया है। और जो लोगों का सिलेक्शन हो चुका है वो लोग परेशान हैं कि कहाँ पर किस रूल के तहत उनको बाहर कर दिया जाएगा, क्या दिक्कतें होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, कब कौन सा रूल लगा देगा, कब 9 से 4 9 से 5 6 करना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स है, ये सारे लोग भी यहाँ पर अलग अलग फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स कहीं किसी का ख़त्म नहीं होने वाली है, ये नहीं कर रहा हूँ नेगेटिव या पॉजिटिव, ये एक्चुअल सिचुएशन है जो चयनित हो चुका उनका सिचुएशन है। जो चयनित नहीं हो चुके हैं, जिनका 2 नंबर 4 नंबर से रह गया, वो बैठे नहीं, लगातार क्वेश्चन और व्हाट्सअप और टेलीग्राम और फ़ोन करके पूछते रहते हैं, सर 2 नंबर कम है, 5 नंबर कम है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर TRE 3 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। ये सारे क्वेश्चंस उनके मन में और उनके बेचैनी में, क्योंकि स्थिति खराब होती जा रही है। ये लोग गवर्नमेंट जॉब वही लोग प्रिपरेशन करते हैं, ये इस फील्ड में वही लोग आते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन नो डाउट बहुत ज़्यादा वीक होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है और इसमें तत्पर होती है। और इन लोगों का जो लगभग पता है आपको, 2019 के बाद कोई आई नहीं थी, मार्च बेसिस पर सिलेक्शन होता था, पहले डोमिसाइल नीति लगाया गया था। और झारखंड में आप लोग का पड़ोसी राज्य है जो कि 2000 में आपको डिवाइडेड हुआ बिहार से, 15 नवंबर 2000, और वो मात्र 23 साल 24 साल का मान लीजिए एक बच्चा है, और वो अपना सभी नियम बना रहा है, बिहार अदर स्टेट को अलाउ नहीं कर रहा है। और ये सिर्फ एक PM बनने के चक्कर में, एक मात्र जो इंसान, कई लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो इंसान अपने घर को नहीं संभाल पाया, अपने बच्चे को नहीं संभाला, अपने बेटे को नहीं संभाल पाया, वो पूरे बिहार को कैसे संभाल पाएगा। इसी मकसद से उसने पूरे ओपन कर दिया, पूरे अदर स्टेट को ओपन करके, और ये सारा खेल खेला गया। बाद में सारे धराशाही हो जाएंगे क्योंकि 2 नाव पर पैर रखा गया। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको जवाब मिल गया होगा, और कल के डेट में जितने लोग का नियुक्ति पत्र मिलेगा उन लोगों को शुभकामनाएं, और आने वाले जितने भी बिहार के या फिर इंडिया को आप लीड करने वाले, क्योंकि उस तबके को आप पढ़ाने जा रहे हैं जिसका कोई भी अंदेशा नहीं, कोई भी लोग ध्यान नहीं देता है, और उस स्तर पर जाकर के नहीं पढ़ाता। आप लोग के पास नो डाउट BPSC क्वालिफाइड करके, अगर रियल मायने में आपने क्वालिफाइड किया है तो नंबर के बेसिस पर आपके पास जो नंबर है क्वालिफाई किया है, तो इसमें से मैं मानता हूँ कि 70-80%, 90% इवन मैं मानता हूँ कि क्वालिफाइड अपने बेसिस पर किया है, अपने मेरिट के बेसिस पर। उन सभी से ये शुभकामनाएं, ये आशा रहेगी हमेशा, और स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ, जब से BPSC का ये खेल आ रहा है मई 2023 से मैं बता रहा हूँ कि ये आप लोग को सहयोग से बिहार आने वाले भविष्य में बनेगी। 10 से 20% अभी भी है जो कि फर्जी वाले नंबर के बेसिस पर पैसे दे करके और गलत ढंग से घुसे हैं, तो उनको आज नहीं कल तो वो काउंट हो जाएंगे, वो उनको पकड़े जाएंगे, बाहर होंगे, और बेइज्जती भी होगी, और उनको जो भी बेनिफिट है, क्योंकि वो लोग भी मेरे वीडियो और हमारे जैसे कई वीडियोज़ को देखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कहीं से कोई ऐसा रास्ता मिले ताकि मैं बाहर हो जाऊँ। मेरे पास TRE 1 और TRE 2 के दौरान ऐसे लाइव क्लासेस, लाइव वीडियोज़ के दौरान ऐसे कॉल मेरे पास मिले हैं, जो बिहार के रहने वाले, अदर स्टेट के रहने वाले भी, वो चाहते हैं कि कोई रास्ता बता दे ताकि मैं ये फर्जी डिग्री करके, डोमिसाइल लगा करके, अदर स्टेट वाले ऐसे कैंडिडेट हैं जो डोमिसाइल 5-5 हज़ार में बनाने, जो कि फ्री में बनता है, जो बिहार के रहने वाले हैं निवासी रिजर्व, वो 5-5 हज़ार रुपये दे करके डोमिसाइल वहाँ का बनवाए हैं, कैमूर का, रोहतास का, गोपालगंज का, ऐसे कई संख्याएं हैं। ये सारे BPSC आयोग का, BPSC का काम है कि इन सभी को काउंट करके बाहर किया जाए। डोमिसाइल, EBC, SC ST ये सारे बना करके अंदर घुसे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या है। जिसे अभी मैंने बताया था अनिल जी का जो क्वेश्चन था कि BGT में बहुत सारे ऐसे संख्या है जो डिग्री खरीद करके, अभी लास्ट ट्वीट में आप देखे भी होंगे, और एक मैंने आपको वीडियो में मैं बताया भी था यहाँ पर, जहाँ पर साफ शब्दों में पता चला था, एक यूनिवर्सिटी ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी सस्ते में डिग्री दे रही है BEd वालों को, और लास्ट टाइम कई लोग यहीं से डिग्री खरीद कर ले गए, पता नहीं एग्जैक्ट नंबर क्या है, नाम क्या है, तो यहाँ से लेकर गए, लेकिन 10 से 20-25 लोग दरभंगा में जाके काउंट हुए, उस सभी डिग्री को बाहर किया, उस सभी कैंडिडेट को भी बाहर कर दिया गया। तो ऐसे काम मत कीजिए, आपका पैसा भी बर्बाद हुआ। आप मान लीजिए 1.5 लाख 2 लाख का आपने डिग्री खरीदा है, ओबियसली आपने ज़्यादा पैसे देकर दिया, बैक डेट में लिया, तो वो डिग्री या कोई मानने नहीं, कूड़े कचरे, एक कबाड़ी के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। 2 पेज 3 पेज के जो डिग्री आपने 5 पेज का खरीदा है, वापस वो सिर्फ उसको फाड़ करके चाय पीने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तो आपको पैसा भी बर्बाद होगा, साथ ही साथ आपका टाइम भी बर्बाद होगा। 1.5 लाख 2 लाख रुपया वो बर्बाद हुआ, साथ ही साथ आपका 2 साल 3 साल हो सकता है, आपका 2 से 3 महीना आपने भाग दौड़ किया, नो डाउट मेहनत इन्होंने भी किया, वहाँ से जाकर अपने स्टेट, अपने गांव छोड़ करके बिहार में किसी एक गांव में जाकर सभी लोग को, 90% लोग, इवन 99% लोगों को गांव भेजा गया है, क्योंकि HRA बचे, HRA हाउस रेंट अलाउंसेज होता है, वो बचने के लिए उन सभी को गांव भेजा गया। और इस बार भी 70-80% लोगों को गांव ही भेजा जाएगा ताकि उसके HRA बचे। अब विदिन 15 किलोमीटर के अंदर आपको कहीं रेसिडेंस लेना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा, रूम रेंट पर लेना पड़ेगा,
3,000, 4,000, 1,500, 2,000 जो भी आपका रेंट पड़ता है उस एरिया का, उसके अनुसार रह करके आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा, तो ही आपको सैलरी मिलेगा, एचआरए मिलेगा, सारी चीज़ आपको मिलेगा। चलिए इसी के साथ आई होप कि मैंने इंटरनली थोड़ा आपको डेप्थ में बता दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें से मैं डेली अवगत होता हूँ और डेली कई क्वेरी को सॉल्व करता हूँ फ़ोन पर, व्हाट्सअप पर और टेलीग्राम पर। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको बता सकता हूँ और बताने के लायक। कई लोग हैं जो कि खुश भी हैं, कई लोग का आज भी मैंने बात किया है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग उन ए से लेकर के जेड तक कई लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, जो कि अभी बांका में है, मुजफ्फरपुर में है, लखीसराय में, पटना में और आपके गया में है। वो अच्छे से अपने ओरिएंटेशन कंप्लीट किए, गर्ल्स हैं, मेल फीमेल दोनों हैं, तो वो अपने कंप्लीट करने के बाद अच्छे से वो अपने कार्य को संभालने वाले भी हैं। और जो अपने मेरिट पर गए हैं, जिनका नंबर खुद से लाए, 80 नंबर आए या 75 आए, वो अपने दम पर लाए हैं, अपने मेरिट पर के दम पर आए, मेहनत पर। आप लोग से भी यही आग्रह करूंगा, जितने भी लोग हैं, आज या कल एक दिन थोड़ा लेट हो, सिलेक्शंस मिलने में थोड़ा 6 महीना लेट हो या 7 महीना लेट हो, 1 साल लेट हो जाए, लेकिन अपने दम पर जो हासिल करते हैं ना, उसकी खुशी अलग होती है, एक उसकी मिठास अलग होती है। आप भले ही आप 5 रुपये का चॉकलेट किसी को नहीं दे पाते, लेकिन अगर आप किसी को थैंक यू बोल करके भी निकल जाते हैं ना, और उसके हकदार बनते हैं, अगर आप किसी मेहनत आपको उसके साथ करते हैं, तो वो उसका एक अलग ही मिठास है। वो बंदा जो 5 लाख या 10 लाख या 8 लाख में जाकर के सीट खरीदा है, वो किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं है आज की डेट में, जो पकड़े गए हैं, जो कल के डेट में पकड़े जाएंगे, या कि आज के डेट में नहीं, कई ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जो नहीं पकड़े गए हैं, सोच रहे हैं कि नहीं पकड़ा हूँगा, निकल जाऊँगा, तो कहीं ना कहीं आप पकड़े जाओगे और आपको मन में भी लगेगा, जिस स्तर से आप नॉलेज लेकर जाओगे, कहाँ से पढ़ा पाओगे। 10th 12th 11th से 12th का आपने डिग्री लिया, पीजीडीडी का डिग्री लिया, जिसे अनिल कुमार अभी पूछ रहे थे, कि उस तरह का डिग्री लेकर के आप पीजीडी का उस क्लास में जाकर के आप कैसे जवाब दे पाओगे उस बच्चों का क्वेश्चन का। किसी ने पूछ लिया ओम्स लॉ क्या है, किरचॉफ्स लॉ क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, एप्लीकेशंस क्या है उसका, या फिर मैथमेटिक्स डेरिवेशन हो गया, जो मेहनत करके नहीं गया वहाँ पर बच्चों के सामने शर्मिंदगी महसूस हो गई, क्योंकि वो सिचुएशन से चला गया आपके बाबा मामा चाचा ताऊ वाले, कि जब बैठ करके कुर्सी तोड़ करके आप कमाते थे, खाते थे, और वो सैलरी मिलता था 3 महीने 4 महीने में मिल जाता था, फेस्टिवल के टाइम मिलता था। लेकिन अभी टाइम टू टाइम सैलरी भी मिल रहा है, तो टाइम टू टाइम आपको काम भी करना पड़ेगा और इवन प्राइवेट से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, डेली रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, तो 9 से लेकर के 5-6 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। डायरी मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम कि किस तरह से डायरी मेंटेन की जा रही है, पर घंटी आपने किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ाया। आई होप कि सॉल्व हो पाया हो आप सभी लोग को क्वेश्चन। सीवीएस पूछ रहे हैं सर, बीपीएससी फॉर्म में ग्रेजुएशन का जो डिटेल देना था उसमें से अप्लाइड से सब्जेक्ट्स इंग्लिश दिया, लेकिन दीजिए मैं ऑनर्स का डिटेल्स दिया था, तो क्या नियोजित रद्द नहीं हो जाएगा। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूँ। बीपीएससी टीआरई 2 में फॉर्म ग्रेजुएशन का जो डिटेल्स देना था उसमें से अप्लाइड सब्जेक्ट इंग्लिश दिया, लेकिन दीजिए मैं ओनर्स का डिटेल्स दिया, मतलब आपका वॉइस नोट सा हो गया, दिया था, तो क्या नियोजन रद्द नहीं। नियोजन देखिए आपका रद्द यहाँ से नहीं होगी, अगर आप जैसे सीबीएस नाम का ही अगर आपने डिटेल भरने में अपने वॉइस उल्टा कर दिया तो कोई दिक्कतें नहीं होगी। जैसा मैंने आपका क्वेश्चन समझने की, मैं नियोजित शिक्षक हूँ, नियोजित शिक्षक रहे तो पहले तो आप ऑलरेडी मतलब सुरक्षित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपनी जो डिटेल्स है और आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो उसमें आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। कई से हैं, अगर आपको डाउट होता है क्लैरिफिकेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, दिए हुए नंबर को व्हाट्सअप कीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, हम उस पर बातें कर लेंगे आपसे। ये सारे विभिन्न आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, अगर आप पीडीएफ नोट्स, अगर आप जो भी लोग